कहानी की शुरुआत शिन नाम के एक स्कूल में पढ़ती लड़की से हुई। एक दिन जब वो चर्च जा रही होती है, उसे एहसास हुआ कि एक मध्यम उम्र का आदमी यांगरे उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे शिन तेजी से चर्च के अंदर चली गई। इसी दौरान युनही नाम की एक डिटेक्टिव भी यांगरे का पीछा कर रही होती है। युनही ने देखा कि यांगरे भी चर्च में घुस रहा है। यहाँ शिन, जो पहले से ही घबराई हुई है, देखा कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो चर्च में भी आ चुका है। ये देखकर वो बहुत डर गई। प्रार्थना खत्म होते ही उसने अपने दोस्त को बताया कि उसका कोई पीछा कर रहा है और फिर दोनों जल्दी जल्दी घर लौटने लगते हैं। यांगरे उन्हें फिर से फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चर्च के फादर मिस्टर मिनचान उसे रोककर चर्च ऑफिस बुलाते हैं। मिनचान ने मुस्कुराते हुए यांगरे को चर्च की ओर से एक जैकेट भेंट के रूप में दी और उससे नियमित रूप से चर्च आने को कहा। वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालते हैं और यांगरे से उसमें अपना डिटेल्स भरने को कहा। यांगरे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, ये सब क्यों किया जा रहा है? मिनचान समझाते हैं कि ये प्रक्रिया नए सदस्यों के लिए है। इसके बाद उन्होंने यांगरे की एक फोटो अपने मोबाइल से खींची, जिससे कि वो थोड़ा असुविधा महसूस करता है। इसीलिए फिर मिनचान ने उसे दिखाकर फोटो फोन से डिलीट कर दी। फोटो की प्रिंट आउट निकालने के बाद तभी मिनचान को उनके प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आता है। फोन पर उसे पता चला कि उसका शक सही था। उसकी पत्नी का पर्सनल ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। डिटेक्टिव उसे सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भेजता है। ये सुनकर मिनचान अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी वो चर्च के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वापस यांगरे के पास लौटा। तभी यांगरे ने कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम से तुरंत जाना होगा। जब मिनचान यांगरे को जूता पहनाता है तो उसने देखा कि उसके पैरों में एक ट्रैकर लगा है। इसका मतलब साफ है कि यांगरे हाल ही में जेल से रिहा हुआ एक अपराधी है और अगर उसने दोबारा कोई क्राइम किया तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। ये देख मिनचान ने उससे कहा, तुम चर्च में हमेशा आ सकते हो, चर्च अपराधियों के लिए भी खुला है। यांगरे के जाने के बाद मिनचान ने देखा कि उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरीके से नहीं भरा है। यहाँ बाहर निकलते ही यांगरे युनही को देख पाता है। दोनों की नजरें मिली। इसी बीच मिनचान अपनी पत्नी योंजू को छोड़ने आता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बताता कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता है। योंजू ने बताया कि वो देर से लौटेगी, इसलिए आज उनकी बेटी को स्कूल से ले आए। रास्ते में उसकी नजर एक बड़े से नए बने चर्च पर पड़ी, जो कुछ दिनों में ही खुलने वाला है और इस चर्च के मालिक मिनचान के गुरु फादर जोंग है। योंजू ने कहा, शायद तुम्हें इस नए चर्च का फादर बनाया जाए। असल में जहाँ मिनचान इस वक्त फादर है, वो चर्च बहुत ही छोटा और पुराना है। इसलिए योंजू चाहती है कि मिनचान अपने गुरु से जाकर मिले, लेकिन मिनचान चुप रहता है क्योंकि वो इस चर्च के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ रात को युनही अपने बाबा के साथ डिनर कर रही है। उसके बाबा बोले, यांगरे जेल से छूट चुका है। युनही किसी वजह से बहुत डिप्रेशन में है। उसके बाबा उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझा रहे हैं और कहते हैं, कौन जानता है तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब हमें थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। अब मिनचान अपने गुरु जोंग से मिलने आया और बताया कि उसने चर्च में एक नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन किया है। तब उनके गुरु ने कहा, इसमें इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा असली काम भगवान का संदेश फैलाना है। तुम्हें सभी के बीच अच्छे उपदेश फैलाने हैं। इसीलिए इस रजिस्ट्रेशन की चिंता मत करो, सिर्फ भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करो। मिनचान ने तब पूछा कि आपने मुझे नए चर्च के बारे में क्यों नहीं बताया? गुरु जोंग ने कहा, मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस चर्च के लिए किसे फादर बनाया जाना चाहिए? तुम इस इलाके में लंबे समय से हो, इसलिए बेहतर बता सकते हो। मिनचान ने सोचा था कि शायद वो उसे बड़े चर्च का फादर बनाएंगे, इसीलिए वो थोड़ा निराश होकर चला गया। तभी जाते समय रास्ते में फादर जोंग का बेटा मिलता है। जोंग के बेटे ने कहा, हर कोई चाहता है कि मैं उस चर्च का फादर बनूं। मिनचान ने कहा, फादर मेरी भी राय मांग रहे थे। तब फादर का बेटा ये सुनकर कहता है, मुझे लगता है तुम इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। मैं पिता से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अब रात में मिनचान अपने चर्च लौटकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहने लगा, अगर आप मुझे इस नई जिम्मेदारी के योग्य समझते हैं तो मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। साथ में अपनी पत्नी के संबंध के बारे में भी बताते हुए कहा, मुझे कोई संकेत दे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी उसकी पत्नी का कॉल आया, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटी को स्कूल से लेकर आना। लेकिन मिनचान अपने काम में व्यस्त होकर ये भूल ही बैठा और अब जाकर स्कूल वालों ने बताया कि कोई आदमी उनकी बेटी को लेकर गया है, यानी कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। मिनचान को तुरंत शक हुआ, क्या यांगरे ने उनकी बेटी को किडनैप किया है? वो तुरंत यांगरे की सारी डिटेल्स निकालता है
और अपनी बेटी की खोज में निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर यूनही नींद में अपने अतीत में खोई हुई है। कुछ साल पहले यांगरे ने उसकी छोटी बहन को किडनैप किया था और उसकी बहन के जरिए ही यूनही को फोन किया था, लेकिन यूनही उस वक्त समझ नहीं पाई कि उसकी बहन किडनैप हुई है। नींद से जागते ही यूनही की आंखें भर आई। वो अपनी बहन के आत्मा को देखती है जो उसे कहती है, मैंने उस दिन तुम्हें फोन किया था, तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है। मैं हर बार दरवाजे की तरफ देखती रही, सोचती रही कि तुम मेरी मदद करने आओगी, लेकिन हर बार वही घटिया आदमी उस दरवाजे से अंदर आता और बार बार मुझे प्रताड़ित करता। इन शब्दों को याद कर यूनही और परेशान हो जाती। वो अपने कमरे में बहन को महसूस करती है, मानो उसकी बहन की आत्मा आज भी उसे ही दोषी मानती है उस अन्याय के लिए जो उसके साथ हुआ था। और इसी अपराध बोध के तले यूनही इतने दिनों से डिप्रेशन में है। इसी दौरान मिनचान यांगरे के इलाके में पहुंचता है और देखा कि यांगरे अपने कार में एक बेलचा रख रहा है। मिनचान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत 911 पर कॉल करके बताया, मेरी बेटी किडनैप हुई है और रेपिस्ट यांगरे अभी मेरे सामने है, जो कि कुछ छुपा रहा है। मुझे डर है कि कहीं उसने मेरी बेटी को किडनैप न किया हो। लेकिन पुलिस से बात करते करते उसका फोन बंद हो जाता है। फिर मिनचान ने देखा कि यांगरे अपनी कार लेकर निकल चुका है। बिना वक्त गवाए वो भी उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, यांगरे को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपनी कार रोककर वो जंगल के बीच छिप गया। मिनचान आसपास नजरें दौड़ाता है, लेकिन यांगरे और उसकी कार का कोई सुराग नहीं दिखा। वो कार रोककर चारों तरफ देखने लगा और कुछ देर बाद यांगरे अचानक सामने आया। यांगरे ने जब मिनचान को कार के अंदर देखा तो वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया। मिनचान तब कार से उतरकर कुछ कहे बिना ही यांगरे की कार की जांच करने लगा। शायद उसकी बेटी कार में छुपी हो, लेकिन कार खाली निकलती है। अब वो यांगरे के पैरों में लगे ट्रैकर को भी चेक करता है, लेकिन वो भी गायब है। मिनचान ने सोचा कि यांगरे ने कोई अपराध किया है और अब वो शहर छोड़कर भागना चाहता है, इसीलिए वो दौड़कर पुलिस को कॉल करने गया। लेकिन तभी यांगरे ने पीछे से उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच खूब लड़ाई होने लगी और एक वक्त पर यांगरे का संतुलन बिगड़ा, गिरकर पत्थर से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। तभी योंजो का कॉल आया, उनकी बेटी मिल गई है। वो दरअसल अपने दोस्त के घर पर थी। दोस्त के परिवार ने स्कूल की टीचर को बताया था, लेकिन शायद टीचर भूल गई। मिनचान हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उसे लग रहा है कि उसने एक निर्दोष को मार डाला। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान से कहने लगा उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में ये डर भी घूम रहा, अगर ये खबर बाहर आए तो बड़े चर्च का फादर बनने का सपना भी उसका अधूरा रह जाएगा। तभी बिजली चमकी और उसे रोशनी में पहाड़ों के पास भगवान के एक झलक सी महसूस हुई। मिनचान के मन में आता है, शायद यही भगवान की इच्छा थी कि एक पापी इस दुनिया से चला जाए। अब वो यांगरे के शरीर से चर्च की जैकेट उतार उसे पहाड़ से नीचे खाई में फेंक दिया। इधर यूनही अपने नए ऑफिस पहुंची। उसे एक नया केस मिला है और वो अपनी टीम के साथ उस पर डिस्कस करने आई है। तभी उसे पता चला कि नाइन्स चर्च के फादर यानी मिनचान ने पुलिस को कल रात रिपोर्ट किया था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे यांगरे का हाथ हो सकता है। पर अब सामने आया कि यांगरे अपने पैरों का ट्रैकर खोलकर गायब हो गया है। इसी बीच एक और मिसिंग केस दर्ज हुआ, एक स्कूल की लड़की शिन। रिपोर्ट के मुताबिक शिन गायब होने से ठीक पहले उसी चर्च गई थी और उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। यूनही शिन की तस्वीर देख पहचान जाती है, क्योंकि उसने देखा था यांगरे का शिन का पीछा करते हुए। यूनही को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बहन के साथ हुए हादसे की परछाई फिर से उसके सामने आ रही है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम यांगरे के घर पहुंची, जहां दीवारों पर यांगरे के बनाए कई अजीब चित्र लगे हैं। एक बड़े राक्षस की आंख के अंदर 3 इंसानों के चेहरे बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम अनुमान लगाती है शायद यांगरे को मानसिक परेशानी थी। अब पुलिस मिनचान से पूछताछ करने पहुंची। मिनचान बोला, मुझे यांगरे पर शक हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पता चला कि बेटी घर लौट आई है तो मैं यांगरे का पीछा बंद कर वापस घर चला आया। फिर पुलिस ने उसे नई मिसिंग केस शिन के बारे में बताया, जो कल चर्च से निकलने के बाद गायब हुई है। ये सुनकर मिनचान चौंक उठा। यूनही पूरे चर्च का निरीक्षण करती है। वहाँ उसे कीचड़ से सना एक जैकेट दिखाई दिया जिस पर यांगरे की तस्वीर लगी है, और जाते वक्त यूनही को शेल्फ पर मिनचान के कीचड़ से सने जूते भी दिखते हैं, जिससे कि उसे थोड़ा शक होने लगा। मिनचान अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा है। उसने फादर जांग को मैसेज कर कहा,
कि वो उनसे कुछ कन्फेस करना चाहता है। तभी फादर जांग ने भी जवाब में लिखा उन्हें भी मिनचान से कुछ जरूरी बात करनी है और उसे मिलने बुलाया। अब मिनचान फादर जांग से मिलने गया। वहाँ पहुँचते ही फादर जांग रोते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। दरअसल उनके बेटे का चर्च की एक लड़की के साथ अफेयर है और लड़की ने उनके रिश्ते की सारी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी। एक ऐसा लड़का इतने बड़े चर्च का फादर कैसे बन सकता है? और अब फादर जांग अपने बेटे को चर्च का फादर बनाने के विचार को रद्द कर उसे विदेश भेज देंगे। फिर उन्होंने मिनचान से कहा, शायद यही भगवान की इच्छा है कि तुम नए चर्च के फादर बनो। हमें उनकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। मिनचान ने दीवार पर भगवान की तस्वीर देखी और अपने गुनाह फादर जांग को नहीं बता पाया। मिनचान सोचता है कि यही तो भगवान की इच्छा है। यांगरे की हत्या उसके हाथों हुई, लेकिन वो केवल भगवान का काम था। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम यांगरे के साइकाइट्रिस्ट के पास आए उसके बनाए गए तस्वीरों का मतलब समझने। साइकाइट्रिस्ट चौंक कर पूछता है, यह आंखों वाला चित्र उसने कब बनाया? हाल ही में, टीम ने बताया। साइकाइट्रिस्ट ने चिंतित होकर कहा, वो तो ठीक हो रहा था, लेकिन इस चित्र में कोई ऐसा संकेत देख नहीं पा रहा। उसने एक और क्राइम किया कैसे? उसी वक्त यूनही वहाँ पहुंची। साइकाइट्रिस्ट को देखते ही उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगी। जब उसकी बहन के मामले में यांगरे को कोर्ट लाया गया था, तब इसी साइकाइट्रिस्ट ने गवाह दी थी कि यांगरे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसने कोर्ट में बताया था कि यांगरे ने बचपन में अपने सौतेले पिता से लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार झेला। उसका पिता उसे मारता, उस पर गर्म पानी डालता, यहाँ तक कि उसका यौन उत्पीड़न भी करता। यांगरे के शरीर पर आज भी 100 से ज्यादा चोटों के निशान थे और यूनही की बहन ये सब सुन खुद को उस जगह कल्पना करने लगी, क्योंकि ठीक ऐसे ही यांगरे ने उसे भी दिन पर दिन टॉर्चर किया। अदालत में यूनही चिल्लाकर सबके सामने कहती है, आप उसे सजा न देकर उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लेकिन अदालत यांगरे की मानसिक स्थिति को देख उसे जेल नहीं भेज बल्कि इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इसी वजह से यूनही साइकाइट्रिस्ट से जानना चाहती है कि 5 साल पहले यांगरे का पक्ष क्यों लिया था। साइकाइट्रिस्ट जवाब में कहता है, मैं तब मानसिक रूप से बीमार लोगों का अध्ययन कर रहा था। तब उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए मैंने उसके पक्ष में बात की थी। अब यूनही बोली, तो बताइए शिन कहाँ है? ये जो भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से 5 साल बाद वही सब दोहराया जा रहा है। आपके बयान के बाद सोशल मीडिया पर सब लोग यांगरे के पक्ष में बोलने लगे, सब उस पर दया दिखाने लगे। मेरी बहन ये सब सहन नहीं कर सकी कि जिसने रोज उसे टॉर्चर किया उसके लिए दुनिया इतनी सहानुभूति दिखा रही है। मेरी बहन इसे सहन न कर सकी और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। मेरी बहन उस दिन यांगरे के भयानक यातना से भाग निकली थी, लेकिन आपने उसे मार डाला। अब यहाँ मिनचान से शिन की माँ मिलकर जानना चाहती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उसे सांत्वना देते हुए बोला, हम शिन को ढूंढ निकालेंगे। शिन को कुछ नहीं होगा, भगवान उसके साथ है। मिनचान शिन के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि यांगरे ने अपने घर के आसपास के सभी कैमरे नष्ट कर दिए हैं। तभी पुलिस को उसकी गाड़ी का सुराग मिला और मिनचान को भी शिन की माँ को घर छोड़ते वक्त ही मालूम चला कि पुलिस को यांगरे की गाड़ी मिल गई है। इसीलिए वो शिन की माँ को साथ लेकर वहाँ पहुँचा। मिनचान जानना चाहता है कि क्या कोई बॉडी मिली। यूनही ये सुनकर चौंक जाती है। मिनचान अचानक बॉडी की बात क्यों कर रहा है, पर मिनचान समझ जाता है कि पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है और वो थोड़ा राहत महसूस करता है। इसके बाद दिखाया गया कि मिनचान अपनी पत्नी युनजो को गाड़ी से कहीं ले जा रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने को है? युनजो समझ नहीं पाती कि मिनचान किस बारे में बात कर रहा है। मिनचान ने कहा, मैं नए चर्च का फादर बनने जा रहा हूँ। फादर जॉन्ग के बेटे ने पाप किया है, वो इस योग्य नहीं है, इसलिए फादर उसे विदेश भेज रहे हैं और मुझे यहाँ का फादर बनाना चाहते हैं। हम सबको भगवान के सामने निर्दोष होना होगा। भगवान सब जानते हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम्हें खुद मुंह खोलकर सब कबूल करना होगा। मुझे पता है जो तुमने किया है वो मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। युनजू ये सुनते ही समझ गई कि मिनचान किस बारे में बात कर रहा है और रोते हुए उसने कबूल किया, मैंने पाप किया है, मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। मिनचान चाहता है कि वो जोर से कहे, मानो उसकी बात भगवान तक पहुँचे। फिर सड़क पर वह एक खराब पड़ी एम्बुलेंस देखते हैं। मिनचान ने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? एम्बुलेंस वाले ने जवाब दिया, उनकी मदद को एक ट्रक आ रही है। इसके बाद मिनचान युनजू को लेकर
दूसरे एक चर्च आया जहाँ वो कभी कभी सामाजिक सेवा करती है। मिनचान यहाँ पहले कभी नहीं आया था, लेकिन आज वो उसे यहाँ छोड़ने आया है। तभी वहाँ एक नर्स ने बताया कि वो एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है क्योंकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को यहाँ लाया गया है। मिनचान को शक हुआ कहीं यांगरे तो नहीं। खुद जांच करने जब वो कमरे में पहुंचा तो देखा यांगरे वही है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। यांगरे बार बार बड़बड़ा रहा है, मिनचान ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये सुनकर मिनचान उलझन में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसे आसमान में भगवान की तस्वीर दिखाई दी और मानो उसी संकेत पर वो यांगरे को व्हीलचेयर में बिठाकर वहां से किडनैप कर लेता है। इसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची, लेकिन तब तक यांगरे कहीं नहीं होता। पुलिस को भी जानकारी मिली तो उन्हें संदेह हुआ कि वो घायल व्यक्ति असल में यांगरे ही था। उधर यूनही वहाँ कुछ महिलाओं को प्रार्थना करते हुए देख डॉक्टर से पूछा, ये महिलाएं कौन है? असल में ये सभी चर्च के फादर की पत्नियां हैं जो यहाँ स्वयंसेवक के रूप में काम करती है। यूनही तुरंत उन सभी चर्चों की लिस्ट मांगती है। इधर मिनचान यांगरे को एक कमरे में बांध कर कहता है, तू बचा कैसे? क्यों भगवान हर बार मुझे तेरे पीछे भेजते हैं? ये निश्चित है कि भगवान की इच्छा है, उसने मुझे चुना है तेरे जैसे शैतान को दुनिया से मिटाने के लिए। ये इमारत 3 साल से खाली पड़ी थी। किसे पता था कि इसका असली मकसद ही तुझे खत्म करना होगा। ये सच में एक चमत्कार है। यांगरे कहता है, तू पागल हो गया है, तू मुझे मारना चाहता था और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तूने मुझे मार डाला तो शिन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो अभी भी जिंदा है। पुलिस को कॉल कर, मैं सब कबूल करूंगा। मिनचान गुस्से में यांगरे को पीटने लगता है। यांगरे अचानक गाना गाने लगा, हंसने लगा। वो मिनचान के सामने मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। मिनचान भी सहन न कर खुद को मारने लगा। शिन कहाँ है? जिस पर यांगरे पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन अगर मिनचान पुलिस को कॉल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। शिन को बचाने की इच्छा होने के बावजूद भी वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाता। वो यांगरे को उसी कमरे में बंधा छोड़कर वहां से निकल गया। उधर यूनही ने लिस्ट में देखा कि मिनचान का चर्च का भी नाम होता है और उसकी पत्नी भी वहां जाती रही है। वो इस केस के साथ मिनचान को बार बार जुड़ता देख उसका ये शक गहराता जा रहा है। उसे याद आया कि जहां यांगरे की गाड़ी मिली थी वहां कीचड़ था और ठीक वही कीचड़ मिनचान के जूते पर भी लगा हुआ था। अब मिनचान अपने चर्च में शिन के लिए एक स्पेशल प्रेयर सेशन रखता है जिसमें चर्च के सभी सदस्य प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं। मिनचान बाइबल में पढ़ता है किडनैपिंग की सजा मृत्यु है। वो मान चुका है कि शिन अब जिंदा नहीं है और सबको ये यकीन दिलाने के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहता है। शिन की माँ ये मानने को तैयार नहीं कि सभी उसकी बेटी की शोक प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि अभी तक उसकी बेटी का पता तक नहीं चला है। इधर यूनही को मिनचान की गाड़ी का टायर चेक करने पर वहाँ उसे शहतूत यानी मलबरी के पेड़ का एक टुकड़ा मिलता है। यूनही तुरंत गूगल पर उस पेड़ की लोकेशन ढूंढ एक सुनसान जगह पर पहुंची जहाँ उसे वही काला शहतूत का पेड़ दिखा। वो समझ गई कि मिनचान क्या आया था। उसी खाली इमारत के अंदर उसे यांगरे बंधा हुआ मिला। यूनही पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी मरी बहन की आत्मा दिखाई देती है। उसकी बहन कहती है, उसे मार दो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, वो एक शैतान है। तभी यांगरे बोला, अगर तुम मुझे मार दोगी तो शिन को कभी ढूंढ नहीं पाओगी, वो अभी भी जिंदा है। यूनही उलझन में पड़ गई कि क्या करे। यांगरे फिर बोला, मुझे पहले अस्पताल ले चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शिन कहाँ है। मगर यूनही कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि शिन कहाँ है, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तभी मिनचान पीछे से यूनही के सर पर वार कर उसे भी बांध दिया। यूनही कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे छोड़ दे। मिनचान ठंडे स्वर में जवाब दिया, ईश्वर की इच्छा को एक आम इंसान नहीं समझ सकता। शिन मर चुकी है, हमें उसे भुलाकर अब उसके अपराधी को सजा देनी होगी। मैं सोच रहा था यांग को मारने के बाद उसके शरीर का क्या करूं, लेकिन देखो ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। इसके बाद उसने कहानी गढ़ी पुलिस को बताने के लिए, जो वो यूनही को सुनाता है कि तुम्हारे और यांग की लड़ाई में उसने तुम्हें गोली मार दी और आखिर में यहाँ से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। यूनही बोली, अगर उसे मार दोगे तो हम कभी शिन को नहीं ढूंढ पाएंगे। मिनचान बोला, शिन मर चुकी है, इसलिए ईश्वर ने मुझे इस बच्चे को सजा देने के लिए भेजा है। उसकी इच्छा कभी गलत नहीं होती। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो ये किसी और लड़की को प्रताड़ित करके मार डालेगा। तभी यांगरे फिर से गाना गाने लगा, जैसे वो सबका मजाक उड़ा रहा हो। मिनचान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने यूनही पर बंदूक तानी, मगर तब तक यूनही अपने आप को छुड़ा चुकी थी।
दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। आखिरकार यूनही मिनचान पर काबू कर उसे हथकड़ी पहना देती है। तभी यहाँ यांगरे छत से गिरने लगा। यूनही उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यांगरे समझ गया कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मरने से पहले उसे यूनही से कहा, शिन को एक आंख वाला दानव खा गया। यूनही समझ नहीं पाती कि यांगरे ये क्या कह रहा है। वो दर्द और निराशा से रो पड़ी। अपनी बहन की तरह वो शिन को भी अब कभी बचा नहीं सकेगी। इतने में पुलिस मौके पर पहुंची और मिनचान को गिरफ्तार कर लिया। मिनचान यांगरे की लाश को देखकर शैतानों की तरह हंसता है। जब पुलिस ने पूछा, वो पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है, ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि यांगरे को मार डालो। पुलिस शिन की खोज जारी रखती है। इसके बाद यूनही यांगरे के साइकाइट्रिस्ट के पास आई जवाब ढूंढने। साइकाइट्रिस्ट ने मिनचान के मानसिक स्थिति के बारे में बताया कि उसे एपोफीनिया नाम की बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अलग अलग चीजों में कनेक्शन ढूंढता है और काल्पनिक चित्र देखता है जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होते। अब यूनही डॉक्टर से यांगरे के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर ने तब उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, यांगरे को बचपन में रोज प्रताड़ित किया जाता था। यांगरे ने मरने से पहले एक आंख वाले दानव का जिक्र किया था। इससे वो क्या समझाना चाहता है? यूनही ने पूछा। डॉक्टर बोला, शायद वो अपने सौतेले पिता की बात कर रहा था या वो खुद ही उस दानव को महसूस करता हो। यांगरे मानता था कि उस एक आंख वाले दानव के अंदर कैद वो इंसान वही खुद है, एक पीड़ित। तभी यूनही एक बार फिर से कमरे में अपनी बहन की आत्मा को देखती है और फिर से वो खुद को दोषी महसूस करने लगी। वो घबरा जाती है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर पूछता है, तुम क्या कुछ देख पाती हो? यूनही कांपते हुए बोली, हाँ, मैं अपनी छोटी बहन को देख पाती हूँ। डॉक्टर ने शांत होकर समझाया, वो तुम्हारी बहन नहीं है, बस तुम्हारे मन का भ्रम है। यूनही बोली, मुझे पता है, शायद मेरी बहन की तरह शिन भी किसी के आने का इंतजार कर रही है, कोई जो उसे बचाए। मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर बोला, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन यांगरे ठीक होने की कोशिश कर रहा था, वो काफी बेहतर हो गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा इस अंधेरे में लौट आया? ऐसा उसने क्या देखा जिसने उसके अंदर के राक्षस को फिर से जगा दिया? अब यहाँ शिन को दिखाया गया। यांगरे ने उसे एक पुरानी बिल्डिंग में बांध कर रखा है और इन बिल्डिंग को नई कंस्ट्रक्शन के लिए गिराने का काम यूनही के बाबा कर रहे हैं। बाहर मशीनों की तेज आवाज और तोड़फोड़ का शोर। शिन अंदर डर के मारे रो रही है, लेकिन बाहर इतने शोर में उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इसी बीच यूनही के बाबा उसे कंस्ट्रक्शन साइट से एक तस्वीर भेजते हैं। उस तस्वीर में यूनही को एक आंख जैसी खिड़की दिखाई देती है। वो याद करती है कि इस इलाके की सभी पुरानी इमारतों में ऐसी ही एक आंख जैसी खिड़कियां होती थी। यूनही फिर यांगरे के बनाए हुए चित्रों में बिल्कुल इसी तरह की ही खिड़कियां देखती है। उसे समझ आया कि यांगरे को ऐसी खिड़कियां देख अपने पुरानी यादें याद आती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने सौतेले पिता के हाथों अब्यूज्ड होकर उसी एक आंख जैसी खिड़की के पास जाकर बैठता था। उसका पूरा बचपन उन खिड़कियों के पास बीता था। उसने अपनी यादों में बस वही शारीरिक और मानसिक अत्याचार को याद रखा। यही वजह थी कि जब यांगरे ऐसी खिड़कियों को देखता है, उसके अंदर का दबा हुआ शैतान जाग उठता। अब यूनही अपनी टीम की मदद से उस पुराने घर को ढूंढ निकालती है। बिल्डिंग टूटता देख शिन चिल्लाने लगती है। आखिरकार यूनही ने किसी तरह शिन को बचा लिया। शिन रोते हुए कहने लगी, मुझे पता था कोई इस दरवाजे से आकर मुझे बचाएगा। यूनही उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसने शिन को बचाकर अपने दिल के उस सारे अपराध बोझ से आजाद हो पाई। कुछ दिनों बाद यूनही जेल में मिनचान से मिलती है और उसे बताया कि उन्हें शिन मिल गई है। मिनचान को पहले लगा कि शायद शिन की लाश मिली होगी, लेकिन फिर यूनही ने बताया कि जिंदा शिन को बचाया गया है। मिनचान चौंक कर बोला, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी। यूनही ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि शिन मर चुकी है? मिनचान चुप रहता है। फिर वो जेल की दीवारों में ईश्वर की तस्वीर देख पाता है और फिर वो एक कपड़े से उस जगह को साफ करता रहता है जब तक कि वो तस्वीर धीरे धीरे ईश्वर से शैतान के रूप में न बदल गई। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कहानी में असली शैतान कौन है और क्यों है? इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।